एक हमारे स्वामी जी राजेश्वर अंते वृंदावन के समय माने हुए कथावाचक, उनका हमने एक दृष्टांत सुना था। वो कह रहे थे कि हाथी अपनी मदमस्त चाल में जा रहा है और हाथी के पीछे 10 कुत्ते लगे हैं, तो हाथी सुनता किसी की नहीं है। यदि वो अपनी रास्ता को पकड़े रहेगा तो अपनी रास्ता को पार कर जाएगा, कुत्ते भौंकते भौंकते पीछे वापस आ जाएंगे। इसलिए सनोज तुम अपनी रास्ता पे रहो और अपने समाज में अपना नाम रोशन करो, किसी की बात मत सुनो, और उसके लिए यदि कोई फिर उपद्रव कर रहा है तो उसके लिए फिर हम तैयार हैं। राधे राधे महाराज। राधे भैया। शास्त्री जी, आज कई दिनों के बाद आपसे हमारी मुलाकात हुई है जी, तो इसके लिए हम आपसे धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हम आपसे मिले। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। तो आप हमें ये बताइए, जो अभी टिप्पणी चल रही है सरोज माधव के ऊपर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम ये कहना चाहेंगे, चलो किसी लड़के ने मेहनत की है और उसका नाम रोशन हो गया और आगे चल के और नाम रोशन आगे करेगा, तो इसमें लेकिन ये जो टिप्पणियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग, ये गलत है। क्यों? कथावाचक तो सब हैं और गलतियाँ सबके अंदर हैं। तो भगवान की रचाए हुए हम सब हैं, तो जब हमसे गलती हुई है तो सबसे गलती हो सकती है। इसमें तो मैंने देखा है शास्त्री जी कि उसमें मैं भी साथ था। मैंने देखा है कि सरोज माधव ने अपनी गलती को एहसास किया और फिर उसके बाद सरोज माधव जी ने अपनी गलती को हाथ जोड़ के जनता से माफ़ी भी मांगी कि मुझे व्यास मंच पर पीठ पर बैठ के ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हम मानते हैं, उन्होंने बोला भी कि हम मानते हैं कि हमने हमारी वो कथा में रिश्तेदारी कथा थी, भाभी थी, जो भी थी, मैंने हाथ से चटकुला के नदिया हमने बोल दिया जी, तो उसके लिए मैंने गलती भी मांगी। तो अब उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? ये गलत बोल रहे हैं। क्यों? ऐसा है, जब किसी व्यक्ति ने तो अपनी गलती को महसूस किया है, गलती को क्षमा मांगा है, तो उसमें अब ज़्यादा नहीं कहना चाहिए किसी को। क्यों? गलती जब किसी ने अपनी माफ़ी को मांगा है तो उस पर लोग एक टिप्पणियाँ उठाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। फिर गलती तो सबकी है, एक की गलती नहीं है। अब इसमें आपने बोला है कि गलती सबकी है, एक की नहीं है, तो आप किस किस की गलती मानते हो इसमें, और किसकी गलती है किसकी नहीं है? अगर कोई माफ़ी मांगता है उसकी भी गलती है, या लोग टिप्पणियाँ करते हैं उसकी गलती है, या लोग किसी बात को बढ़ावा करते हैं उसकी गलती है? अब जैसे उस से उन्होंने माफ़ी मांगी है तो उनकी तो कोई गलती नहीं है, चलो गलती हो गई है, उनको गलती को महसूस किया है, लेकिन अब जो टिप्पणियाँ करें उनकी गलती है। क्यों? वो भी अपने संज्ञान में बात ज़्यादा न लें किसी के प्रति। कि लोग कह रहे हैं कि सरोज माधव जी, आप लिखते हो सरोज माधव, ये पीछे से अपना नाम माधव हटा दो। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये उसमें मैंने देखा है कि नाम पीछे से हटा दो, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि ये माधव नाम तो आगे से चला आता है। क्यों? अच्छा, किसी का जन्म 20 साल से पहले हुआ है और किसी का 85 साल पहले हुआ है, और हमारे जयंत माधव इस समय हैं, उनकी उम्र इस समय 85 साल की है, तो उनका नाम जयंत माधव था, तो उनसे छोटे लोगों ने माधव नाम क्यों रखा? आपकी बात सही है। मैं तो आपसे ये केवल ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि सीटू माधव, सुखवेंद्र माधव, रोहित माधव, XYZ बहुत माधव देखे हैं मैंने। तो उसके बाद उधर चले जाओ, पीयूष शास्त्री जी हैं, उसका छोटा भाई वो भी माधव लिखता है, कई एक लोग माधव लिखते हैं। ये माधव नाम हमारे भगवान का है। क्योंकि भगवान, कोई लोग यदुवंशी लिख रहे हैं, लेकिन यदुवंशी की किसी को परिभाषा मालूम नहीं है, माधव की किसी को कोई परिभाषा मालूम नहीं है। अब अपने नाम को रोशन करने के लिए कोई माधव लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो माधव नाम अच्छा है, लेकिन अपने नाम के आगे कोई शास्त्री, अब शास्त्री लोग लगा रहे हैं। शास्त्री लिखने के अधिकारी हम तब हो सकते हैं जब हमारे पास डिग्रियां हों। अब कोई कक्षा 5 है, कोई कक्षा 8 है और कोई 0/0 है, अब वो अपने आगे शास्त्री लिख रहे हैं। कोई सुर सम्राट लिख रहा है, अब इनको सुरों की जानकारी भी नहीं है। अच्छा शास्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो शास्त्री लिखते हैं उसके लिए क्या डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है? जी। तो आपके पास डिग्री है? मेरे पास डिग्री है। तो पूछना चाहूँगा आपसे कि जो अदर शास्त्री लिख रहे हैं कि ये शास्त्री, हम वो शास्त्री, जैसे कि मैं मान लो कि मैं सनल शास्त्री, तो मान लो हमारा अधिकार नहीं है बगैर डिग्री के कि हम शास्त्री पीछे नहीं है। तो क्योंकि हमारे आधार चेतन जी ने कभी शास्त्री शब्द को नहीं लिखा। हमारे स्वर्गीय जो सृजन चले गए, शरीर को छोड़ के चले गए, उन्होंने कभी शास्त्री नहीं लिखा। चलो हमारे सम्मानी जो थे, बड़े भ्राता या कुछ भी सही, ब्रजेश जी थे, वो भी शरीर को छोड़ के चले गए, उनको सबसे प्रेम था, चाहे छोटा कलाकार था चाहे बड़ा कलाकार था। तो अपने नाम के आगे
और लेकिन शास्त्री लिखने के अधिकारी वही हो सकते हैं जो गुरुकुल से जाकर के वेदों का अध्ययन करेंगे और डिग्रियों को हासिल करेंगे, लेकिन 0/0 मेहनत करना जानते नहीं, केवल बाजा बजाने के बाद और शास्त्री लिखने लगे। मतलब इतना खराब तो काम सनोज माधव जी ने नहीं किया है। नहीं किया, इतना काम तो खराब नहीं किया नहीं है। किया। मैं पूछना चाहूंगा, हमारे ये भाई मित्र खड़े हैं बगल में, भाई कैमरा थोड़ा भाई के उधर करो, ये जो मित्र खड़े हैं इनके गांव में भी भागवत सनोज माधव जी करके जी हमारे क्षेत्र में आए, यहाँ इनके घर पे भी करके गए हैं, इधर भाई बैठे हैं इनके भी यहाँ करके गए हैं भागवत। ये भाई बताएंगे, भाई आप क्या बोलना चाहोगे सनोज माधव? हम ये बोलना चाहेंगे भाई, मैं ग्राम नगला खुली से हैं, हमारा नाम हरिओम है और हम ये कहेंगे स्वीट स्टार सनोज माधव जी हैं, बहुत अच्छे लोकगीत भी गाते हैं और बहुत बढ़िया शास्त्री जी हैं, मगर अगर कोई बात गलती महाराज जी हो गई तो वो माफ करी जाएगी। हाँ उस पर संज्ञान में न लिया संज्ञान जाए। में नहीं दिया जाएगा, क्यों? गलती तो इंसान से ही होती है महाराज जी। हाँ जी सनील भैया, ऐसा देखो व्यास के नियम बहुत हैं। अब न तो व्यासपीठ पर तम्बाकू खा के बैठ सकते लोग, न मदरा पान करके बैठ सकते, न चमड़ा की बैंड लगा के बैठ सकते, न चमड़ा का पर्स लेके बैठ सकते, बल्कि जेंस लगा के नहीं बैठ सकते, क्योंकि बगैर कांच के यदि व्यास मंच पर बैठ गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन व्यास के नियम किसी को नहीं मालूम, व्यास के नियम तब मालूम पड़ेगा जब गुरुकुल में जाओगे। अब ऐसा तो लोग करते नहीं है, इन्होंने केवल एक दूसरे की नकल ले ली और उसके बाद फिर दूसरे पे टिप्पणियां करने लगे, गिराने की सोच। अब इन्होंने, अब ये लोग कहते, कोई कहता है हम सुर सम्राट हैं, चलो सुर सम्राट तो इस समय चले गए, दुनिया को छोड़ के जो दुनिया में आज विजय कर गए उनका तो अकेली चर्चा थी, लेकिन अब सुर सम्राट बन रहा है। अब लोग सुर के सम्राट की जो बात आपने कहा है, लेकिन संगीत बजा रहे हैं, संगीत में 7 सुर हैं और 7 सुर हमारे ऋषियों ने पशु पक्षियों की आवाज से उत्पन्न किए हैं। लेकिन जब बताओ पहले सुर में किसकी आवाज है, दूसरे सुर में किसकी आवाज है, तीसरे सुर में किसकी आवाज से बनाया गया है, 5वां सुर किसकी आवाज से बनाया गया है, 7वां सुर किसकी है, लेकिन सुर की जानकारी है नहीं, लेकिन ये कह रहे हम सुर सम्राट हैं। तो ये तो मैंने आपके मुंह से पहली बार सुना अब है। रही आपकी गालियों की बात, व्यासपीठ पर बैठ के गंदगी नहीं हम फैला सकते, हम किसी को गाली नहीं दे सकते। हम यदि व्यास हो गए, हम यदि शास्त्री हो गए तो हम किसी भाई को गाली, क्यों? हमने यदि गाली दे दिया तो हमारा धर्म दूषित हो गया, चाहे किसी भी जाति का क्यों न। और फिर मनुष्य एक जाति है, न तो कोई यादव है, न कोई ठाकुर है, न कोई पंडित है, न कोई गडरिया है, न कोई पाल है, न कोई काछी है, न कोई धोबी है, न कोई धानु। मनुष्य की जाति परमात्मा के यहाँ से केवल मनुष्य बन के आया है। अब जातियां उनके कर्मों के आधार पर जातियां बना दी गई हैं। अब कोई कहता है, मैं तो सुनता हूँ, नेट पर सुनता हूँ, ये बताओ क्या हमें लोग काची लोग नहीं बुलाते, क्या हमें लोधे लोग नहीं बुलाते, क्या हमें साक लोग नहीं बुलाते, क्या हमें ठाकुर लोग नहीं बुलाते, क्या हमें ब्राह्मण लोग नहीं बुलाते, लेकिन ये कहते कि यादव एक नगीना है। ऐसे कथावाचकों से भी मैं कहना है कि मंच पर बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसी बात मत करो जिससे समाज पे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो हमारी है इनमें इतना दूषित धर्म भर दिया है कि यही आने वाली पीढ़ी हमारी प्रोफेसर प्रवक्ता बनेगी, लेकिन इनकी गंदगी सुन सुन के उसी में ढल रही हमारी आज की संस्था। वो तो नहीं है, आप कुछ कहना चाहो तो बताओ सनोज माधव के बारे में। सनोज माधव क्या है, सही है, और तो उनके तो ऊपर सारे लोग टिप्पणियाँ उठा देते हैं, और शास्त्री के ऊपर कई टिप्पणियाँ उठी हैं, वो भी वायरल चल रहे हैं। सबको माफ, उससे पहले भोले शास्त्री भी कितने वो चल रहे थे, उनके भी माफ़ी मांगी, सब लोगों माफ़ी मांग के कर दिया, छोड़ दिया। अब इन्होंने जब माफ़ी ले ली, मांग ली, तो इनको भी माफ़ करो। क्यों दुनिया की तो बवाल मचाए रखते हो? अब आपस में ही सारे लोग बवाल मचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अब जिनके पास वो है डिप्लोमा है, अगर इतनी डिग्रियों के पीछे गाना सबका ऊपर बवाल बनाएंगे तो सबका बाजा घर पे रख जाएगा, बताइए तो कथा कौन करेगा? एक सेकंड कैमरा इधर करें, हमारे शास्त्री जी कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे, एक डिग्री के बारे में और एक बाजा के बारे में। अगर लोग ऐसा ही यही होता है कि जिसके पास डिग्री है वही कथा करेगा, तो हमारे शास्त्री जी से 1 मिनट बात कर लें। जी हाँ, क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिनके पास डिग्रियां हैं, और फिर डिग्री की छोड़ो, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया गुरुकुल में जाके, वही भागवत के रचयिता हो सकते हैं, वही भागवत को बांध सकते हैं। अन्यथा अब जो टिप्पणियां लोग उड़ा रहे हैं, ये टिप्पणियां बंद कर दें, और फिर वो बच्चे पे चलो कोई गलती हो गई है, जैसे भी हुआ है उसे आप क्षमा करें, गलती को महसूस करें, अब आगे कोई चर्चा न बढ़ाएं, और आगे चर्चा बढ़ती है तो उसके साथ हमें, क्यों कि मेरे पास डिग्री है, और मैं डिग्री के इसीलिए घमंड से नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास डिग्री इसलिए हम ज़्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके साथ हूँ और साथ रहूँगा यदि आगे कोई बवाल बढ़ रहा है तो। क्योंकि मेरे पिताजी भी कथावाचक, उनको 30 सालें हो गई कथा पढ़ते पढ़ते,
उनके सामने आज दिन तक किसी की दार नहीं गली है, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। अब जो चलो पुराने कथावाचक थे हमारे ब्रजेश जी थे। आप अपने पिताजी का नाम बताएं। हमारे पिताजी का है, वैसे तो वो यादव हैं, लेकिन उनको उपाधि मिली है गुरुकुल से दुबे नाम से। तो आचार्य पंडित ओमकार शास्त्री तो मेरा नाम है, हमारे परम पूज्य पिताजी का नाम है जगवीर दुबे शास्त्री नंगला पीपल। उनको आज 40 साल भागवत सप्ताह पढ़ते हो गया और अनाउंसमेंट करके कथा पढ़ते किसी भी मत पंथ का टकराने के लिए आ जाए, ये भी खुली छूट है। किसी भी मत पंथ का टकराने के लिए आ जाए, एक से एक धुरंधर विद्वान या कथावाचक, उसके लिए भी छूट है। और उन्होंने आज 40 साल की उम्र में इतनी कथा पढ़ दी है और अनाउंसमेंट करके कथा पढ़ी है, चाहे वो यादवों में कथा पढ़ी उन्होंने, चाहे ठाकुरों में कथा पढ़ी हो, चाहे पंडितों में कथा पढ़ी हो, किसी भी अन्य जातियों में कथा पढ़ी हो, अनाउंसमेंट करके कथा पढ़ते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं। तो अब किसी लड़के पर गलती कोई बनी है तो उसके संज्ञान को यहीं रोकें, और नहीं रोकेंगे तो उसके साथ हम हैं। बात सही है कि भाई कहना है शास्त्री जी का कि ऐसी बात है, तो भाई हम आप लोगों से हम भी कहना चाहेंगे कि भाई किसी से अगर गलती बनी है, भाई अजीत भाई बैठे हैं और ये भी माधव हैं, ये भी बैठे हैं, हम इनसे भी कहना हाँ, चाहेंगे। अब नाम की दोबारा बात फिर आ गई, किसी का नाम की दोबारा बात आ गई। तो हमारे ब्रजेश जी थे, अब उनके जाने के बाद ब्रजेश शास्त्री हो गए, न्यू ब्रजेश शास्त्री, न्यू ब्रजेश शास्त्री हो गए। कई मैंने सुना है नाम लड़कों के, कब ब्रजेश शास्त्री हो गए। अब हमारे जो इस समय मानवीय कथावाचक हमारे नगला धनी के रजनेश भैया जी, उनके नाम के रजनेश शास्त्री बहुत हो गए। तो कि नाम की परिभाषा पर मत आओ, नाम को तुम नहीं रोक सकते। क्यों? एक जब बताओ एक ही नाम व्यक्ति का रहेगा तो करोड़ों रोज जन्मते रोज मरते हैं। सही बात है। और भाई फिर टिप्पणी केवल सनोज माधव के ऊपर ही क्यों? अगर कोई नाम वाली बात है तो और भी ऊपर क्यों? उनसे आगे पे चलो, वो तो उसका जन्म 20-25 साल का हुआ गोड़ा काबू, आज से 70 साल के हो गए। अतवीर माधव कम से 50 साल के हो गए, जैन माधव 85 साल के हो गए, अमरीश माधव 50 साल के हो गए। मैंने बहुत सारे माधव सुने हैं, इनकी उम्र किसी की 40 साल है, किसी की 80 साल है, किसी की 85 साल है। तो माधव नाम पर मत आए, और माधव नाम की परिभाषा तो पहले समझो। हाँ, यदि आधार कार्ड तुम्हारा माधव नाम से है, और फिर आधार कार्ड भी हो सकता, हमारा ओमकार नाम है और हमारे नाम के हजारों लोग हैं, तो क्या बसियत मुझे मिल जाएगी? ऐसा नहीं होगा। तो शास्त्री जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, पूछो। क्योंकि वैसे नहीं पूछना चाहते थे जी, हम तो उसी उद्देश्य में आपके पास आए थे, आपसे हमारी बात भी हुई थी। तो हम केवल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका जो डिग्री है, तो आप हमें केवल ये भागवत गीता जो सबसे पहले कथा होती है, जब व्यासपीठ पर शास्त्री जाते हैं जी, तो भागवत का अर्थ बताते हैं। तो उसका जो लोग बताते हैं उसका अर्थ ये क्या है, ये भागवत माने क्या होता है? जी हाँ, तो आज के मैं तो सुनता हूँ लोग ये कहते हैं कि भा माने भक्ति, तो भा माने भालू भी हो सकता है। हाँ जी, सही बात है महाराज। लोग ये कहते हैं गा माने ज्ञान, तो गा माने गमला भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। बा माने लोग ये कहते बैराग हो गया, तो बा माने बकरिया भी हो सकती है। और ता माने तरड़ बताते हैं, तो ये बताओ ता माने तरबीज भी हो सकता है। लेकिन ये भागवत का अर्थ थोड़ी है। भागवत का अर्थ तो जब तक भागवत को 18,000 श्लोक की पुस्तक को नहीं खोलोगे तब तक तुम्हें क्या पल्ले पड़ेगा। भागवत तो बहुत अगलची रहेगी, भागवत का पहला श्लोक भी नहीं बोल सकते आज के कथावाचक जितने घूम रहे हैं। यदि भागवत का अर्थ बता दें, एक श्लोक की व्याख्या कर दें, तो आज से ही कथा करना बंद कर देंगे हम। बिल्कुल। तो शास्त्री जी, मैंने देखा था आपने बताया था कि ये जो सुर होते हैं, सुर, उसका तुमने कहीं पक्षियों के बारे में बता रहे थे। हाँ। उसका क्या मतलब होता है, आप बताना, क्या बता रहे थे आप? मैं यही कह रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि हम कोई सुर सम्राट कह रहा है, कोई कहता हम संगीतकार हैं, कोई कह रहा है कि हम संगीत के ज्ञाता हैं। तो केवल नौटंकी तो बजा सकते हो आप, लेकिन ये तो कोई प्रमाण नहीं है, ये तो एक दूसरे की नकल से आपने ले लिए। लेकिन उसमें सुर के जो अर्थ 7 सुर हैं, हमारे संगीत के 7 सुर हैं जो व्याकरण के सूत्रों से निकले हैं, और वो भी ऋषियों ने बनाए पशु पक्षियों की आवाज से। वो भी किसने बनाए? ऋषियों ने बनाए। और इस पर यदि किसी को शंका हो रही है तो मेरे नंबर पे बात करे, हमसे टकराए, उसके बाद हम बताएंगे सब। कैमरा में तो भाई अब भागवत की बात कर रहे हैं, हम खुद गए भागवत में शास्त्रियों के, हमने देखा है भागवत खुलवा के पहले दिन देखा है, तो उसमें गणित 10th की क्लास की किताब रखी थी। रखते हैं लोग, बस केवल नाम हो जाएगा भागवत झूठ नहीं कह रहे। संध्या काल है अभी। अरे आज के कथावाचक शुद्ध हिंदी यदि पढ़ना चालू कर दे, वो भी तो भी अद्धार हो जाए। और जिनके जो आज के शास्त्री जी घूम रहे हैं, इनके हाथ में जब शास्त्र जाते हैं तो शास्त्र भी कांपने लगता है।
और प्लस शास्त्र थर्राते हैं इन शास्त्रियों से। और नहीं लोग पर्चा देते, शास्त्री पर्चा नहीं पढ़ पाते हैं। अब पढ़ तो तब लोगे जब किसी गुरु के शरण में जाओगे। गुरु शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। अब ये थोड़ी है कि गुरु शराबी है तो चेला भी शराबी हो जाए, ऐसा नहीं है। यदि गुरु प्रकाश अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, गुरु वही है जो शिष्य को प्रकाश की ओर ले जाए, और शिष्य वही है जो गुरु को भी प्रकाश अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए। हमने भी वीडियो देखा तो हमने सनील भाई से फोन किया, हमने ये किया, बकवास चल रही है। ये बोले महाराज जी हम आपसे बात करेंगे, अभी थोड़ी बिजी हैं। तो मैंने दोबारा फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा महाराज जी अब ये लोग बवाल फैला रहे हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने अच्छी बात है, चलो फिर भी अपना सुधार करो। मैंने इनसे ये कहा चलो कोई यदि भूल को क्षमा कर या अपनी भूल को आकर्षण में लाता है, अपनी भूल को मानता है, तो फिर आगे कोई चर्चा न बढ़े तो आया देती। और फिर रही जात पाती बात, तो आज के शास्त्रियों से हम यही निवेदन करूंगा कि जातवादी की बात करना छोड़ दें। शास्त्री यदि हम कथावाचक हो गए, हम व्यास हो गए, तो मेरे लिए आम जनता चाहे किसी भी जाति की क्यों न हो, मेरे लिए एक समान है। क्योंकि यदि परमात्मा जाति बदलता, परमात्मा यदि जाति बदलते तो हम जाति बदल सकते थे। परमात्मा के यहाँ से एक ही बन के आए हैं। चराचर जगत जो जितनी भी सृष्टि चेतनता बनी है उसमें केवल परमात्मा ने एक ही शक्ति बनाई है। न किसी को धानुक बनाया, न किसी को पंडित बनाया, न किसी को यादव बनाया, न किसी को गड़रिया बनाया, यानी किसी भी जाति को कुछ नहीं बनाया, केवल मनुष्य की जाति बनाई है। तो इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सभी कथावाचकों से कि आज ये मेरी वीडियो सुनने के बाद आज से ही बुराई करना बंद कर दें। सभी मिलके रहें, सब मिलके रहें, सबका सम्मान करें, सबका सम्मान करें, उसी में मेरा सम्मान है। ऐसा नहीं कि हम पे यादवी लोग कथा कराते हैं, हम तो ठाकुरों में भी जाते हैं, ब्राह्मणों में भी जाते हैं, यादवों में भी जाते हैं, राजपूत लोधों में भी जाते हैं। अभी हमारा एक गाँव है देवकली, ये सोनई के पास, पारसाल हमने कथा पढ़ी थी, तो वहाँ फोन करके पूछो लड़कों से, हमें इतना सम्मान देते वो लड़के, कितना सम्मान। वो हमसे कहते कि महाराज जी कथा तो हमारे गांव बहुत हो गई, लेकिन आप जैसा व्यास नहीं आया, क्योंकि आपने 7 दिन में कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी भी जाति को गलत महसूस हुई हो। क्योंकि हम एक एक सब चुन चुन के कथा में फेंकते हैं कि शायद हो सकता है कि हमारी बाणी से किसी के प्रति कोई कष्ट न पहुंचे। तो ऐसे सब लोग मिल के रहें। अब आज से ही बुराई करना बंद कर दें और थोड़ा अध्ययन करें। चलो संस्कृत का अध्ययन न कर पाएंगे, अगर भाई अगर कोई शास्त्र की बात आती है या कोई ऐसा लगता है आपको कि मैंने गुरुकुल से पढ़ाई नहीं की है, तो भाई आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है, उम्र नहीं है, आप कर सकते हैं। और आपको यदि कुछ नहीं मिल रहा तो हमसे संपर्क करें, हम आपको डिग्री ऐसे नहीं मिल जाएंगी। डिग्री तो 8वां पास करके तब विद्यालय में गुरुकुल में जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि इंटर कर ली उसके बाद गुरुकुल में डिग्री प्राप्त कर लो। डिग्री कोई खीर नहीं है, तो डिग्री को तो 8वां, अब ये 5 में पास, कोई 5वां पास है, कोई 0/0 है, कोई हाई स्कूल फेल है। अब वो स्वर सम्राट, सरस कथावाचक, मधुर कथावाचक, कथा प्रवक्ता, जाने क्या क्या प्रवक्ता बन गए आज के कथावाचक ये लड़का लड़कियां। और कोई बाजा फेंक रहा है, कोई चिमटा फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतनी गंदगी व्यासपीठ पर हो रही है। अब ये रंगशाला बना दी आज के कथावाचकों ने, ये भागवत नहीं रखी है, ये रंगशाला बना दी है। पहले रंगशाला पे जो रंडी नाचती थी वैसे ही आज की कथावाचकियां नाच रही हैं। इनके पिता साथ रहते हैं, 10 रुपए लड़के देते हैं कि छाती पर अनार है, फलाना अनार है, ऐसे ऐसे शब्द बुलवा रहे लोग, और माता पिता पीछे बैठे हंस रहे हैं। नहीं, मैंने वीडियो में देखा है, ये मैंने कई वीडियो में देखा है ऐसा। इसलिए लड़कियां हाथ फेंकती हैं, उनके दुपट्टा चुन्नी उड़ी चली जाती है, देखा है। इसलिए जितनी भी लड़कियां कथावाचक हैं इनकी भी वीडियो हम रोज देख रहे हैं, इतनी वायरल हो रही हैं। इनके माता पिता से एक ही हम अनुरोध करूंगा कि इन पर कथा करवाना बंद कर दें। और कथावाचक से भी हमने अनुरोध करूंगा कि यदि कथा की हैसियत में रहो तो कथा करो, अन्यथा तुम्हारी बाजा सब बंद रह जाएंगे। और बाजा नहीं बंद रह जाएगा तो मैंने ये देखा है कि जिन्होंने अधर्म से पैसा कमाया है उनके पतन हो गए, और पतन हो गए। मैं दावा से कहता हूं उनके पतन होंगे। जो लोग धर्म की आड़ में कुकर्म करते हैं, धर्म की आड़ में कुकर्म करते हैं, उनका सर्वनाश होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसी की बात पर टिप्पणी करते और इसी की बात पर टिप्पणियां करते हैं। हमारे ऊपर टिप्पणियां तो कोई नहीं करते। और चलो कोई गलती में, पहले तो गलती नहीं, हम तो वीडियो में सुन चुके हैं, वो सनोज ने उससे कथा कराने वाले से बात हुई है, अरविंद है, वो अरविंद भाई से बात हुई है, मैंने तो सुना है। आदमी क्लिप भी पड़ गई तो मैं तो नहीं देखता हूँ ज्यादा, हम तो किसी से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हम अपनी लान हमारी अगल है। तो हमने बात देखा है, वीडियो में देखा है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। और अब जो हो गया वो पीछे छोड़ो, अब हम लोग सब मिल के रहो।
इतनी बस अपनी वाणी हम भ्रम देंगे, इसलिए से आगे और कुछ होगा तो और बढ़ाएंगे हम आगे। इतना मांस मदरा खा के व्यास पर बैठते हैं और शराब पी के बैठते हैं, तंबाकू खा के बैठते हैं, और सबसे व्यास के नियम है कि जुर्रा पैर के गद्दी पे नहीं जा सकते, बगैर कांच के गद्दी पे नहीं जा सकते, यानी और एक बार कथावाचक केवल एक बार भोजन ले सकता है, ये भी नियम है। तो सुबह खाली पेट कथा पढ़नी है, लेकिन आज के कथावाचक पीछे से शराब मंगाते हैं, सारे दिन रोटी खाते हैं, कम से कम 1 किलो का आटा बोयार के तब कथा में जाते, फिर भी शराब मंगाते हैं। तो ये कथावाचक कहाँ, ये कथावाचक गुण ही नहीं है। तो तुमने हमारी भी देखी है, हमारे यहाँ तुम तो आए हो, तुमने कोई कभी गलती कोई देखी हमारे यहाँ? क्योंकि मेरा नियम है, हम एक एक सब चुन के फेंकते हैं जनता की ओर। हम किसी की जब वो नहीं करेंगे, किसी के ऊपर मेरे ऊपर 200 रुपये क्यों लगाएंगे लोग? और यदि कोई बढ़ रहा है तो फिर हम यहाँ से बोल रहा हूँ, हमसे संपर्क करें। लेकिन अब सनोज के बारे में बात करना लोग बंद कर दें। जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। चलो वो बच्चा है, अभी उम्र नहीं है, और अपने समाज उसने आज क्षेत्र में इतना बड़ा नाम कर लिया है। अब नाम से यदि जलन किसी को हो रही है तो जलन से कुछ होगा नहीं। देखो, यदि हाथी जा रहा है और हाथी के पीछे यदि 10 कुत्ते भौंकते रहेंगे तो हाथी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हाथी तो अपनी मदमस्त चाल में चलेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे। एक हमारे स्वामी जी राजेश्वरन थे वृंदावन के समय, माने हुए कथावाचक, उनका हमने एक दृष्टांत सुना था। वो कह रहे थे कि हाथी अपनी मदमस्त चाल में जा रहा है और हाथी के पीछे 10 कुत्ते लगे हैं, तो हाथी सुनता किसी की नहीं है। यदि वो अपनी रास्ता को पकड़े रहेगा तो अपनी रास्ता को पार कर जाएगा, कुत्ते भौंकते भौंकते पीछे वापस आ जाएंगे। इसलिए सनोज, तुम अपनी रास्ता पे रहो और अपने समाज में अपना नाम रोशन करो, किसी की बात मत सुनो, और उसके लिए यदि कोई फिर उपद्रव कर रहा है तो उसके लिए फिर हम तैयार हैं। और किसी के पास मत, क्यों हमारे जैसे बनो। मैंने कभी किसी के साथ नहीं जाते, तुम भी किसी से मतलब, जब तुम्हारे ऊपर लोग टिप्पणियां उठा रहे तुम क्यों मतलब किसी से रखोगे? अरे तुम्हारे लायक कोई है उससे मतलब रखो, अच्छा, तुम्हारे लायक नहीं है तो उससे मतलब रखो। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने इतने अंदर हृदय दिल से कह रहे हो कि अगर कोई बात आती तो मुझसे पूछ लें, हमसे संपर्क करें, तो आपने अपने गुरु कौन बनाया? आपके गुरु का नाम क्या है? पहले तो इस समय हमारे गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशन जी महाराज, जो इस समय 25 शिला का दीपक बुझ गया, शरीर छोड़ के चले गए। 29 मई को हमारी नकला कन्हई में कथा चल रही थी, उसमें हमने टाइम लिया था आके, उसी दिन हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़ के चले गए। इसमें व्याकरण के 4 भाषाओं का गुरु जी को ज्ञान था। 85 सांसद हैं शिष्य उनके, सैपई परिवार भी शिष्य है, उत्तराखंड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुख्यमंत्री वो भी शिष्य हैं, साक्षी उन्नाव से सांसद वो भी हमारे गुरु भाई हैं। तो केवल मैं उस गुरु का शिष्य हूँ। और उसके बाद हमारे पिताजी जो हैं, वो हमारे पिताजी भी हमारे गुरुजी के ही शिष्य हैं, कि जो गुरुजी का मसाला मेरे पिताजी पर था और वही मसाला मेरे ऊपर है। मेरे पिताजी से किसी ने ये नहीं कह पाया कि तुम्हारे मुख में कितने दांत हैं, और बुनी की रास्ता हम चल रहे, हमसे भी लोग ये नहीं कह पाएंगे कि शास्त्री तुम्हारे मुख में कितने दांत हैं। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ और ऐसे पिता का बेटा हूँ। मेरे पिता की कोई बदनामी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी किसी को अनशब्द नहीं बोला, केवल कथा से संबंधित चर्चा करी है। न हमारे बस में आला है, न ढोला है, न रसिया है, न दादरा है। तो भाई शास्त्री जी ने आपको बताया कि ये उन गुरु के चेला हैं, और अगर आप उन गुरु को जानते हो तो उनकी भी टिप्पणी एक बार देखना कि कैसी है। बस भाई, अब शास्त्री जी भी इतना ही बोलना चाहेंगे, हम भी इतना ही बोलना चाहेंगे, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत काफी, क्योंकि गुरु महाराज को कौन नहीं जानता है। कम से कम 10 जिला में गुरु महाराज का नाम है, आज भी प्रकाशानंद का नाम रहेगा। जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक मेरे गुरुदेव भगवान का नाम रहेगा, मेरे गुरुदेव भगवान का नाम हमेशा रहेगा। इसलिए मेरे गुरुदेव भगवान को दुनिया जानती है। अब तो संसार छोड़ के चले गए, लेकिन आत्मा हमेशा मेरे साथ रहती है, उनका आशीर्वाद मेरे हमेशा साथ रहेगा। और लोगों ने गुरुदेव भगवान को अपना गुरु बनाया, उन्होंने गुरु जी की कभी बात नहीं पूछी, वो भी नृत्य कर रहे हैं मंच पे बैठ बैठ के महात्मा बन के। चलो भाई, जिनके पास डिग्रियां हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं, वो भी आला गा रहे हैं, जागन गा रहे हैं, ढोला गा रहे हैं। मैं उनसे भी 50 ये बताओ, प्रकृति स्वरूपा माया जो राधा हमारी है, उनके लिए लोग 10 रुपए दे देते हैं। आज के शराबी शास्त्री को ये कहते राधा को मेरे साथ लिटा दो। ये बताओ, जो प्रकृति स्वरूपा राधा को तुम लिटा सकते हो केवल 10 रुपए के लालच में? और तैसे ही शास्त्री है, 10 रुपए के लालच में राधा को और शराबियों के साथ लिटाते हैं। जो प्रकृति स्वरूपा, एक बार रणवीर का मेरे पास फोन आया बावली से,
बोले ये बताओ तुमने तो वेदों का अध्ययन किया है, इसमें क्या गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। मैंने उनको भी बताया, मैंने चाचा जी मेरी बात सुनो और बताओ तो श्लोक पढ़ के भी सुना दें। मेरे पास शिवपुराण है, 18 श्लोक की पुस्तकें हैं। ऐसा नहीं है कि राधे श्याम मेरे पास नहीं है। ये आज के कथावाचक राधे श्याम से बोलते हैं, वो भी नहीं गणित की किताबें हैं? केवल बस दूसरे की नकल। हाँ ये बताओ, ब्रजेश संसार को छोड़ के चले, कोई ब्रजेश नहीं बन सकता, चाहे कितना भी कोई उपाय क्यों न करे। वो किसी पर नहीं आएगी, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं बन पाएंगे। उनकी बराबरी कैसे कर लेंगे? उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। किसी बच्चे पे गलती हो गई है तो उन्होंने कभी संज्ञान में बात नहीं आई उनकी। वो हमसे तो बात उनकी एक बार हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि ओमकार मेरे लिए चाहे छोटा वक्ता सही चाहे बड़ा वक्ता सही, कैसा भी कलाकार सही, मेरे लिए प्रिय है। अब उनकी बात लोग क्या क्या करेंगे, वो तो शरीर छोड़ के चले गए, इतने सम्मानी पुरुष थे। चलो भाई, सभी को राधे राधे। कोई अगर बात होती है तो हम आगे वीडियो में ले। हाँ, यदि कोई और पत्र पढ़ता है, यदि हमारे बारे में कोई पूछता है तो हमारा नंबर दे दे, हमसे टकराएं, ये भी हम चैलेंज दे रहे हैं। और सनोज के बारे में कोई बात न करें।